नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट नागरिक शास्त्र का एमसीक्यू। इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यहाँ से पहला से शुरू हो रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। तो पहला का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई। तो तीसरा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत किस देश के संविधान से लाए गए हैं। तो वह लाए गए हैं यूएसए से, यानी छठवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय संविधान जो है वह कुल 22 भागों में बांटा गया है। तो सातवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। तो वह है राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी 8वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो वह है अनुच्छेद 148। तो 9वां का ऑप्शन इसमें बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो वह है प्रस्तावना। तो 10वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने वह 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है स्वीकार किया था। तो 12वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया था। तो 13वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आधारों पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो वह है कि यानी नागरिक का परित्याग करने से, जो है नागरिकता का सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देशों की नागरिकता स्वीकार करने से जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए इसका यानी सभी ऑप्शन सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो वह है 42वें। तो 15 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है। तो वह जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति। तो 16वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, यानी यह क्या है। तो यह है विधिक अधिकार। तो 18वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। तो वह है अनुच्छेद 21, यानी 19 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो वह है अनुच्छेद 21 का ए। तो 20 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। तो वह अवधारणा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। तो 21 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है
कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत यह वाद योग्य नहीं है। तो 22 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, यानी क्या निर्देश देता है, तो ग्राम पंचायतों का संगठन करें। तो इसमें 23 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार संविधान में नहीं था, यानी मूल अधिकार संविधान में नहीं था, तो उसमें था मूल कर्तव्य। तो इसमें 24 का ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो वह लिया गया है रूस से। तो 25 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है, संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है। तो वह है स्वर्ण सिंह समिति, यानी 27 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें भारतीय संघ की शक्ति निहित है। तो वह है राष्ट्रपति, यानी 28 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, यानी जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है। तो वह है पंचायती राज से। तो 30 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो वह है अनुच्छेद 380। तो 31 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान, तीनों विधि। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त या उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो वह है 10वीं अनुसूची। तो 33 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो वह संसद के किसी सदन द्वारा। तो इसमें 34 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो वह अनुच्छेद 360 के अनुसार। तो इसमें 35 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो वह जो है राष्ट्रपति में। तो 36 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न में से किन स्थितियों में कर सकता है। तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्न में से युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय, बाहरी आक्रमण के समय, सशस्त्र जो है विद्रोह के समय वह आपातकाल घोषित कर सकता है। तो 40 का ऑप्शन डी, यानी इस सभी के समय। अगला प्रश्न है इसमें कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक या संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो वह है इसमें अनुच्छेद 356। तो 41 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो इसमें 43 का ऑप्शन सी, यानी लोकसभा। अगला प्रश्न, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसमें जो है ऑप्शन वह सी, यानी दिल्ली में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। तो वह होती है 250। तो 45 का ऑप्शन सी सही है। तो इसमें 45 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो वह जो है लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। तो 46 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी
कौन होता है? तो वह होता है महान्यायवादी। तो 47 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। तो 48 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो 49 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है? तो कुल संख्या 25 है। तो 50 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो वह थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो 51 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है? तो सदस्यों की संख्या क्रमशः 2 से 12 होती है, या 2 व 12। तो 56 का ऑप्शन इसमें बी सही है। अगला प्रश्न, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। तो 57 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो वह लोकसभा में। तो 58 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो वह जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो 59 का ऑप्शन ए सही है। डी सही है। अगला प्रश्न, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। तो 60 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो राज्यपाल के कार्यकाल वह जो होता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी राष्ट्रपति जितना चाहे कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। तो 61 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 है। तो 62 का ऑप्शन ए सही है। फिर अगला प्रश्न है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वह होता है विधानसभा के प्रति। तो 65 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो वह हैं 2। तो 66 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, इसमें लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। तो 67 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया हैं। तो 68 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है? तो कुल संख्या 34 है। तो 69 का ऑप्शन ए सही है।